कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कई मुद्दों को बयान दिया है। जी आपको बता दें, राम मंदिर और चुनावी मुद्दों पर प्रतिक्रिया भी दी है। विपक्ष पर भी निशाना साधा है और बताया जा रहा है कि राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। देखिए, ये पूरा देश और दुनिया जानती है, कोई भी प्रमुख सचिव बना रहा है, सीएम का जो निर्देश आदेश होता है, उनके साथ जो भी उनके अधिकारी होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं संबंधित सीएम का। जो निर्देश आदेश होता है उसी का पालन करना उनका दायित्व, धर्म बनता है और उत्तरदायित्व भी होता है। अगर मुलायम सिंह जी का जो भी निर्देश हुआ उसका पालन नृपेंद्र मिश्रा जी ने कराया, यही उनका कहने का है, यही वो कह रहे हैं, तो यही सब कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उस समय की माननीय मुलायम सिंह के आदेश पर ही वहाँ कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम हुआ था। अभी असीम अरोड़ा ने एक बयान दिया है कन्नौज में अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव को जिताना है तो मतलब पाकिस्तान बनाना है। अब असीम यादव जी ने क्या कहा है तो उसका हमसे क्या पूछ रहे हो? असीम जी ने अगर कहा है, माननीय मंत्री ने कुछ कहा है, ये विपक्ष का कहना है ये भड़काऊ बयान है। लेकिन ये सही है कि उस समय के जो हालात थे, कन्नौज की घटना को याद कर लो, प्रदेश छोड़ दो। याद है आपको? शायद याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। उस समय यादवों में और मुसलमानों में झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग हताहत हुए, घायल हुए, लूटपाट हुई और आगजनी हुई यादवों के यहाँ। उसके बावजूद तो पुलिस की कार्रवाई हुई थी वो यादवों के खिलाफ हुई थी, मुसलमानों के पक्ष में, ये आपको याद होगा। और कन्नौज की ही घटना थी और उस समय अखिलेश यादव जी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मंत्री जी, महिला आरक्षण बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे महिलाओं को फायदा होगा या केवल कुछ नहीं होगा? ये तो महिला नारी शक्ति बंधन की जो योजना, जो कार्यक्रम चल रहा था उसी के क्रम में सरकार की पहले से ही ये मंशा है। आदरणीय मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सशक्त भूमिका निर्वहन के लिए हम ताकत देना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाते हुए, लगभग दोहरी करते हुए, जिस अनुपातिक रूप से बढ़ाएंगे पूरे देश में, और उसी के जितनी सीटें होंगी उनका 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए एमएलए एमपी के रूप में आरक्षित करेंगे, ताकि उनका प्रतिनिधित्व स्टेट की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभा में, लोकसभा में सुनिश्चित हो सके और देश के हर राजनीतिक निर्णय में देश के भाग्य विधाता के रूप में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी हो सके। इसके लिए हम लोग 16 से 18 तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाए हैं और प्रयास करेंगे कि 18 तक ये नारी सशक्तिकरण का ये कदम पूरा हो, कानून का जामा पहना करके तत्काल इस पर परिसीमन की कार्रवाई शुरू हो और प्रयास होगा कि 2029 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इसको हम लागू करके पूरे प्रदेश में महिलाओं को भागीदारी देने का काम करें। मंत्री जी, जब कांग्रेस कह रही कि बगैर जनगणना के महिला आरक्षण सही नहीं है, चल तो रही जनगणना, एक साथ दोनों काम चलेंगे। जनगणना का भी काम पूरा होगा, उसी के साथ साथ परिसीमन आयोग जो गठित होगा, परिसीमन की प्रक्रिया उसमें भी उतना ही समय लगना है। तो जनगणना और परिसीमन एक साथ जब चलेंगे तो जनगणना के परिणाम के ही अनुरूप उसका जो विधिक प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए हमारा प्रयास होगा कि 2029 तक जनगणना का भी कार्य पूरा हो और उसी के अनुरूप परिसीमन का काम पूरा हो और 29 में इसको लागू करके महिलाओं को यह भागीदारी सुनिश्चितता कराने का काम करें। एसआईआर प्रक्रिया समाप्त हो गई, मतदाता सूची बधाई। पात्र मतदाता बचे, अवैध मतदाता हटे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को बधाई। एक पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण मतदाता सूची अब देश को उपलब्ध हुई है,
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। ममता बनर्जी कह रही है कि सांप पर भरोसा